स्त्री का चक्र एक यात्रा है और यह यात्रा किसी कैलेंडर पर लिखे दिनों जैसी सीधी रेखा नहीं होती। यह तो एक वृत्त है, एक मंडल, जहां हर मोड़ पर स्त्री बदलती है, निखरती है, थकती है, फिर उठती है, फिर से खिलती है। लेकिन दुनिया ने इस मंडल को कभी समझा ही नहीं। इसी वजह से स्त्री को सिखाया गया कि वह हमेशा एक जैसी रहे, एक जैसा खाना, एक जैसा महसूस करना, एक जैसा चलना। पर उसके भीतर जो जन्मजात लय है वह इससे बिल्कुल अलग है। उसके भीतर हर सप्ताह एक नई कहानी जन्म लेती है और भोजन उस कहानी का सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब मासिक आरंभ होता है तो शरीर अपने भीतर एक गहरी शांति बुलाता है। यह सिर्फ रक्तस्राव नहीं है, यह छोड़ने का समय है। लेटिंग गो। जो पुराना था, जो अब जरूरत का नहीं था, शरीर उसे प्यार से, धैर्य से बाहर जाने देता है। इस समय शरीर दुगनी मेहनत करता है। यूटेरस की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, टिश्यू बाहर निकलता है और शरीर नया रक्त बनाने में लगा रहता है। इसीलिए वॉर्मथ कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। यकृत आयरन को तेजी से अवशोषित करता है। इसीलिए शरीर कुछ चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठंडे पेय, बहुत रॉ फूड, प्रोसेस्ड खाना और कॉफी, क्योंकि यह पहले से काम कर रहे पाचन तंत्र पर अत्यधिक बोझ डालते हैं। इस समय की खुराक गर्म खिचड़ी, मुलायम दाल, पालक, चुकंदर, तिल, गुड़, अदरक, हल्दी वम को उसी तरह राहत देती है जैसे ठंड में आग की लौ हाथों को धीरे धीरे गर्म करती है। मैग्नीशियम क्रैम्प्स को ढीला करता है, आयरन ऊर्जा लौटाता है और वार्म फूड्स पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करते हैं। कई शोध बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने में जिंजर, सिनेमन और ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे अखरोट बेहद असरदार हैं। पर भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी संभालता है। यह वह समय है जब स्त्री को बाहरी दुनिया की नहीं, अपने इनर वर्ल्ड की जरूरत होती है। शरीर धीरे से कहता है, धीरे चलो, सुनो, मैं तुम्हें फिर से नया बना रहा हूँ। जैसे ही यह फेज खत्म होता है, भीतर एक नया वसंत धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। एस्ट्रोजन उठता है और स्त्री को क्लैरिटी, हल्कापन और क्रिएटिविटी लौट आती है। इस फेज में इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, डाइजेशन तेज हो जाता है और शरीर कार्ब्स को आसानी से हैंडल करता है। इसलिए फ्रेश फ्रूट्स, स्प्राउट्स, लीफी ग्रीन्स, कोकोनट वाटर इस फेज में जादू की तरह काम करते हैं। वे शरीर को हल्का, स्किन को साफ और मन को फोकस देते हैं। यह वह समय है जब शरीर कहता है, लेट्स राइज अगेन। शरीर ऊर्जा से भरा होता है, नए काम शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इस फेज में एक्सरसाइज भी खूब सूट करती है, क्योंकि एस्ट्रोजन एनर्जी को नेचुरली लिफ्ट करता है। 3. ओव्यूलेशन, स्त्री की पूर्णता का क्षणचक्र का सबसे जादुई समय। एस्ट्रोजन पीक पर होता है, टेस्टोस्टेरोन और एलएच सब्टल सपोर्ट देते हैं। स्त्री इस समय सबसे ग्लोविंग, वाइब्रेंट और अलाइव महसूस करती है। स्किन टाइट होती है, आंखें उजली दिखती हैं, एनर्जी ऊपर उठती है। लेकिन यह ग्लो मुफ्त में नहीं मिलता। एग रिलीज एक सूक्ष्म लेकिन एनर्जी डिमांडिंग प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज, अनार, बीटरूट, गाजर, प्रोटीन, एग क्वालिटी और हार्मोनल स्टेबिलिटी के लिए ओमेगा 3, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए सल्फर रिच फूड्स, गार्लिक, अनियन, एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए ओवुलेशन की लहर कहती है, तुम प्रकाश हो, तुम स्त्री हो, तुम में सृजन की शक्ति है। इस फेज में कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी पीक पर होती है। डीप कलर्ड फूड्स इस ग्लो को एम्पलीफाई करते हैं। 4. लूटियल फेज, गलत समझा गया फेज। इसके बाद आता है लूटेरियल फेज, शरीर का सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है जो शरीर में वार्मथ, सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग लाता है। शरीर चाहता है कि स्त्री धीमी चले, लेकिन दुनिया उससे और तेज चलने की मांग करती है और इसी टकराव का नाम है PMS। प्रोजेस्टेरॉन डाइजेशन को थोड़ा धीमा कर देता है, इसलिए ऑयली फूड्स तुरंत ब्लोटिंग दे सकते हैं। क्रेविंग्स बढ़ती हैं क्योंकि शरीर कंफर्ट चाहता है। वह संकेत दे रहा होता है कि उसे ग्राउंडिंग फूड्स चाहिए। अगर इस फेज को सही पोषण मिले तो लूटियल फेज समस्या नहीं बल्कि वरदान बन जाता है। साइंस कहती है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सेरोटोनिन को स्टेबलाइज करते हैं। शकरकंद, ओट्स, रागी, बाजरा, ब्राउन राइस,
मैग्नीशियम एंजाइटी को कम करता है। तिल, बादाम, पंपकिन सीड्स, केला बेहद असरदार हैं। सिनेमन ब्लड शुगर को संतुलित करती है, जिंजर डाइजेशन स्मूथ करता है और कैमोमाइल टी यूट्रस और नर्वस सिस्टम दोनों को रिलैक्स करती है। यह फेज स्त्री से फुसफुसाता है, धीरे चलो, तुमने काफी चल लिया है, अब मुझे सुनो, मैं तुम्हें अगले चक्र के लिए तैयार कर रहा हूँ। और जब स्त्री इस आवाज को सचमुच सुन लेती है तो लूटियल फेज उसका दुश्मन नहीं, उसकी हीलिंग बन जाता है। स्त्री हमेशा से साइकिल्स की प्राणी रही है। वह नदी की तरह बहती है, चंद्रमा की तरह घटती बढ़ती है, ऋतुओं की तरह परिवर्तित होती है। लेकिन दुनिया ने उससे कहा, एक जैसी रहो। यही अन्याय हुआ, यहीं उसका शरीर चुप हो गया और यहीं उसकी प्राकृतिक लय खो गई। लेकिन जैसे ही वह अपने चक्र के अनुसार खाना शुरू करती है, वह अपने भीतर की उस खोई हुई देवी से फिर मिलती है। वह खुद को दोष देना छोड़ देती है, अपने शरीर से प्रेम करना सीखती है। वह समझती है उसकी क्रेविंग्स कमजोरी नहीं, प्रोजेस्टेरोन की विजडम है। उसका ग्लो लक नहीं, ओव्यूलेशन की साइंस है। उसकी थकान गलती नहीं, मेंस्ट्रुएशन की जरूरत है। अगर आज इस यात्रा में तुम्हें अपने शरीर के बारे में एक भी नई बात समझ आई, अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी थकान, तुम्हारी लड़ाई सबकी कोई वजह है, तो जान लो, तुम गलत नहीं थी। गलत वह दुनिया थी जिसने तुम्हें तुम्हारे ही शरीर की भाषा कभी सिखाई नहीं। इस ज्ञान को सिर्फ अपने पास मत रखो, इसे अपनी माँ तक पहुंचाओ, अपनी बहन तक, उस सहेली तक, उस लड़की तक जो रोज सोचती है शायद मुझ में ही कुछ खराब है। अगर यह वीडियो उसे उसकी शक्ति याद दिला दे तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक हीलिंग बन जाएगा। याद रखना, तुम टूटती नहीं हो, तुम रूपांतरित होती हो। तुम कमजोर नहीं, तुम चक्र में हो। तुम अनियमित नहीं, तुम प्रकृति हो। तुम गलत नहीं, तुम गहराई हो। तुम जटिल नहीं, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लय हो। अपने चक्र को जानो, अपने भोजन को एक सेरेमोनी बनाओ, अपने शरीर को अपना मंदिर समझो और खुद को उसी सॉफ्टनेस से छुओ जिससे प्रकृति हर ऋतु को छूती है। क्योंकि जब एक स्त्री अपने साइकिल के साथ जीना सीख लेती है, वह ब्लूमिंग नहीं रोकती, वह ब्लूमिंग शुरू करती है। और जब स्त्री ब्लूम करती है तो पूरा संसार उसकी रोशनी से जगमगा उठता है।